चढ़ने लगा है केसरिया रंग अब सारे संसार पर। श्री राम के नारे गूंजे अब सबके ही द्वार पर। राम नाम में तुम रंग जाओ, राम नाम में तुम रंग जाओ, फिर देख नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। एक काल से सोए थे जो अब सब हिंदू शेर जगे। भव्य बनाकर राम मंदिर ज्ञान वापी की ओर बढ़े। भव्य बनाकर राम मंदिर ज्ञान वापी की ओर बढ़े। श्री कृष्ण मंदिर बन जाए, कृष्ण मंदिर बन जाए, तो फिर नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। कौन मिटा पाया है भगवान, कौन मिटा फिर पाएगा। सूरज की लाली में भगवान सबको राह दिखाएगा। सूरज की लाली में भगवान सबको राह दिखाएगा। जो सात समुंदर भगवान में हो, सात समुंदर भगवान में हो, फिर नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। आज हमारे भारत में ये ऐलान जरूरी है। वेद शास्त्र पढ़ लो क्योंकि ये भी ज्ञान जरूरी है। वेद शास्त्र पढ़ लो क्योंकि ये भी ज्ञान जरूरी है। कवि सिंह गुण गाती जाए, कवि सिंह गुण गाती जाए, फिर नजारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। देश से प्यारा क्या होगा, मेरे देश से प्यारा क्या होगा। आई हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। उठो हिंद के शेरो जागो हो, उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। उठो हिंद के शेरो जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। अपना अस्तित्व पहचानो, सृष्टि के रचयिता हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हम। हमने ज्ञान से दुनिया का दूर किया अंधियारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत विश्व की, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हर दिल में जो सोया है वो राम जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई
विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार हैं हम। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगार हैं हम। करो एकता आपस में, यही हमारा नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। बहुत सी बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जागे तो कभी जाग ना पाएंगे। कबीर सिंह को धर्म सनातन अपनी जान से प्यारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। हिंदू जगाने आई, हिंदुस्तान जगाने आई हूँ। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान मेरी। भारत है पहचान मेरी और तिरंगा शान। चढ़ने लगा है केसरिया रंग अब सारे संसार पर। हमारी पदयात्रा शुरू हो गई हमारे बचपन से। हम सनातन के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और शायद जिस दिन हम अपने जीवन का एक अंतिम श्वास लेंगे तब तक भी हमारी पदयात्रा चल रही होगी। अच्छा, ये मथुरा में जाके आपकी ये पदयात्रा समाप्त होगी, तो उसके बाद में आपने क्या क्या चीज़ें सोच रखी है? हिंदू राष्ट्र में अगर मान लिया हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप उसमें क्या क्या देखते हैं? भारत का नक्शा किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पूरा भारत अगर भगवा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र जब होगा तो गौ हमारी राष्ट्र माता होगी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। भाषा के ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में दंगे नहीं होंगे। गौ माता को बचाने के लिए हमारे गौ रक्षक दिन रात एक नहीं करेंगे। हर मौसम में वो कभी भी रात दिन एक करके वो गौ माता को बचाने का प्रयास करते हैं। कोई भी गौ माता के लिए हर व्यक्ति खड़ा रहेगा जो सनातनी है, जो हिंदू है। हमें जैसे हमने राम मंदिर अयोध्या में हमने बड़े युद्ध लड़े, 550 साल तक हमने केस लड़े और इतने सारे भारत में जितने भी मंदिर तोड़े हुए आज भी हम लड़ ही रहे। तो जिस तरीके से अयोध्या में हमने राम मंदिर बनाया, बड़ा लड़ना पड़ा, तो हिंदू राष्ट्र में लड़ना नहीं पड़ेगा। जहां हम चाहेंगे वहां मंदिर होगा, वहां राम जी का मंदिर होगा। अभी जैसे हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, हर सनातनी चाहता है कि जब हम मथुरा पहुंचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, तो हम वहाँ पे मजारों के दर्शन करते, दीवारों के दर्शन करते। तो हमें हिंदू राष्ट्र में वो नहीं करना पड़ेगा। हम अगर चाहेंगे तो हम कृष्ण जी के दर्शन करेंगे, हम दीवारें मजारों की क्यों करें? जब हिंदू राष्ट्र होगा तो बलात्कार नहीं होंगे। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन परचम चारों तरफ लहराएगा, तो हर युवा जागृत होगा। ऐसी पदयात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदुओं को नहीं मानती, दूसरे धर्मों की भी है, तो उनके अंदर कोई भय है हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो कैसे दूर करेंगे? क्या इन लोगों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? देखो, जब भारत का विभाजन हुआ, जब भारत के टुकड़े किए गए, तो इस आधार पर किया गया कि पाकिस्तान मुसलमानों का है और हिंदुस्तान हिंदुओं का। उसके बाद एक पार्टी के द्वारा एक शब्द हमारे संविधान में डाल दिया जाता है, सेकुलर। सेकुलर मतलब हमारे भारत को धर्मशाला बनाते हैं। आज अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो दलितों का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, एससी का क्या होगा, ओबीसी। मैं कहती हूँ जो सनातनी पैदा हुआ है वो इस भारत में रहेगा। जो घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है, जो और देशों से हमारे देश में हमारे संविधान को नहीं मानते, हमारे देश की परंपरा को नहीं मानते और जो कहते हैं कि हम काफिर हैं, उनका यहाँ रहने का क्या मतलब है? अच्छा, जैसे अभी दो चार दिन पहले भी एक बांग्लादेश में जो है एक हिंदू युवक को पीट के मार दिया गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। अन्य देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत दयनीय है, उस पर क्या कहना चाहेगा?
मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन इस बात पे हम जब कश्मीर की बात करते हैं कि 30-35 साल पहले कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो आजकल के युवा जो अपने आप को कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, अरे हम तो अरे सेकुलर देश है, ये हमारे भाई हैं, मैं कहती हूँ उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ है। बंगाल में आए दिन ऐसे काम होते रहते हैं, कश्मीर नहीं मानते लोग, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर जागोगे नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। कहा क्या हमारे भाई ने, छोटी सी बात, यहाँ तो लोग मस्जिदों से नारे लगते हैं,